आज हम पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण से ही कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में आते हैं। यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये चीज़ पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें जो चीज़ें बोला जा रहा है उसको हम लिखते जाएंगे। क्या बोला गया है? दो संख्याओं का योग 25 है, तो ठीक, हमें वो दो संख्याएं पता नहीं है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हम लोग का पहला समीकरण हो गया। तथा उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है? उसका उल्टा होता है, यानी कि x को हम क्या लिखेंगे? 1/x लिखेंगे, धन y को क्या लिखेंगे? 1/y। क्या बोला है? व्युत्क्रम का योग, दोनों का योग कितना है? 1/4 है। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। इन दोनों का क्या हो जाएगा? इस तरीके से नीचे नीचे गुणा होगा xy, और ये तिरिया गुणा होगा, ये हो जाएगा y धन ये हो जाएगा x बराबर 1/4। ठीक, अब इसको हम तिरिया गुणा कर लेते हैं फिर से इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? चार x धन 4y बराबर xy। ठीक, इस तरीके से 4x धन हो गया। अब हम क्या करते हैं? 4x प्लस 4y इक्वल टू xy है। अब हम क्या करते हैं? 4 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू xy। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू, देखिए पहले समीकरण में क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो हम इसके जगह पर रख देंगे 25। ये देखिए हो जाएगा 4 गुणित x प्लस वाई की जगह पर रखेंगे 25 बराबर xy, तो 25 चौक कितना हो गया? 100 बराबर xy। ठीक, तो इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से समीकरण मिले हैं, जैसे x प्लस वाई और x इंटू वाई। ठीक, x इंटू वाई, तो ये जो हैं वो एक सरल समीका से बने हुए हैं। जैसे हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास दो समीकरण बन गए। एक हमें मिला x इंटू वाई बराबर 100। ठीक, तो इसमें एक समीकरण हमें सरल समीका हमें मिल जाती है। सरल समीका है कि हम अगर x, ठीक, हम अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है? हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसमें मान रखना है। मान रखने के लिए देखिए हम क्या क्या करते हैं। x प्लस वाई कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर ऋण 4 xy कितना है? 100। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। 25 25 हम 625 ऋण ये कितना हो गया? 400। तो 400 में 625 में 400 घटेगा, कितना आएगा? 225। और हमें क्या निकालना है? देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था, ध्यान रखेंगे, जब भी किसी स्क्वायर को पक्षांतर किया जाता है तो ये स्क्वायर जो है यहाँ जा करके अंडर रूट बन जाता है राइट साइड पक्षांतर होने पर। ठीक, तो ये अंडर रूट 225 है, तो वो कितना आएगा? कितने का अंडर रूट है? 15 का। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? x माइनस वाई बराबर 15। ठीक, ये हमारा क्या है? तीसरा समीकरण है। ठीक, अब तीसरा समीकरण, इसमें हमें क्या करेंगे? अब हम इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमें ऐसा दो समीकरण मिल गया, देखिए, जिसमें हम विलोपन विधि की सहायता से x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए x प्लस वाई
बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 15। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 3 को यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 15 जोड़ेंगे। ठीक, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक्स एक्स 2x और ये प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कट जाएगा, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक, तो x बराबर 40/2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना 20 आ गया हमारा। ठीक, अब जो है इसमें x का मान मिल गया, तो हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण में x का मान रखेंगे तो हमें दूसरा मान मिल जाएगा। जैसे इसी में रख देते हैं, x बराबर रखना है हमें 20, ऋण y बराबर 15। हम ऋण y को पक्षांतर करते हैं, 15 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो 20 15 इधर आएगा तो ऋण 15 हो जाएगा, और ऋण y इधर जाएगा तो धन y हो जाएगा। 20 में 15 गया, कितना आ गया 5, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो देखिए वो दो संख्याओं, तो हम इसको यहीं से पता कर सकते हैं, x का मान है 20 और y का मान है कितना 5। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों का योग कितना है 25, तो 20 और 5 25 हो गया, तथा उनके व्युत्क्रम का योग, इनके व्युत्क्रम का योग मतलब इसको क्या कर सकते हैं 1/20 धन 1/5, इनके व्युत्क्रम का योग जो है कितना आएगा 1/4 आएगा। इस तरीके से वो दो संख्याएं x बराबर 20 और y बराबर 5 हमें मिल गए। ठीक, इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें जैसे कुछ और प्रश्न भी आ सकते हैं। एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूं इसी तरीके से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है बनाने के लिए। जैसे दिया है दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है, तथा उनके वर्गों का अंतर उनके वर्गों का अंतर 448 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें हल करना है इसको इस तरीके से, दो संख्याओं का अंतर। ठीक, हम वही लेंगे x माइनस, अंतर बोल रहा है तो x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है, ये हमारा पहला समीकरण। उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का वर्ग कर देते हैं इसमें, x का स्क्वायर ऋण y का स्क्वायर बराबर कितना है 448 है। ठीक, हमें उसी तरीके से फिर से हमें काम करना पड़ेगा। जैसे x ऋण y, इसी तरीके से हमें कुछ मान लाना है। तो देखिए ये एक सरल समीकरण के अंतर्गत आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसमें क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। उस तरीके से इसमें भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, तो देखिए हमें एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस वाई की जगह पर, तो हमें मान दिया गया है कि दोनों के वर्गों का योग कितना है 448, तो हम इसको इसकी जगह पर लिख लेते हैं 448, क्योंकि ये इसका मान है। ठीक, और ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 14। ठीक, तो इस तरीके से अब हम एक्स प्लस वाई का मान याद कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई, 14 को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 448/14। ठीक, 14 तिया 42, ठीक, 14 तिया 42 और 14 दूने 28, यानी कि कितना आ गया x प्लस वाई बराबर 32। ये हमारा समझ लो कौन सा है तीसरा
समीकरण हमें मिला। देखिए x माइनस वाई बराबर 14 और x धन y बराबर हमें 32 मिल गया। तो ये हमारी एक सरल समीकरण है, याद रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी है माइनस बी का सूत्र है। तो उसी सूत्र का हमने फॉलो किया है, क्योंकि उसमें मान दिया हुआ है, हमने उन मानों को सही सही जगह पर रख दिया और हल करते गए। तो हमें x प्लस वाई इक्वल टू 32 आगे मिल गया हमें। तो दो समीकरण हमें मिल गए हैं, जिसकी मदद से हम x और y का मान यानी कि वो दो संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दिया है, क्या देखिए, ये x प्लस वाई बराबर 32, ये हमारा तीसरा समीकरण है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे आपस में, ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस वाई और प्लस वाई ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों जोड़ेंगे 4 2 6, 3 और 1 4, तो x बराबर 46/2। ठीक, तो 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 23 हो गया। तो x का मान कितना आया, 23। ठीक, अब हमें इसी कोई भी समीकरण में अगर हम x का मान रखते हैं तो हमें दूसरा मान मिल जाएगा, यानी कि इसमें रख देते हैं हम पहले वाले में x का मान अगर 23 ऋण y बराबर 14, तो हम ऋण y को उधर पक्षांतर कर देते हैं और 14 को इधर ले आते हैं, तो ये ऋण 14 हो जाएगा बराबर ये धन y हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर इसमें जब घटाएंगे तो हो गया 7 और 3 10, 7 और 6 3 9। ठीक, इस तरीके से हमें जो है वो दो संख्याएं मिल गई, x बराबर हमें मिल गया 23 और x y बराबर हमें मिल गया 9। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल करना है आपको, बहुत सरल रहता है। आपको प्रश्नों को पढ़कर उसके अनुसार समीकरण बनाना रहता है और उसी के अनुसार जो है आपको किसी सरसमीका का सूत्र लगा करके आपको x और y का मान ज्ञात करना होता है। खासकर इस विधि में विलोपन विधि का उपयोग किया जाता है, तो विलोपन विधि को अच्छे तरीके से याद रखेंगे।